हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन, उसके अंदर आप कर रहे थे टॉपिक इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म कि कैसे मैकेनिज्म को इन्वर्स किया जा सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स के अंदर। ठीक है, अलग अलग लिंक्स को आप फिक्स करके अलग अलग तरीके की मशीनें जो है वो बना सकते थे। ठीक है, आपने डबल स्लाइडर क्रैंक चेन किया था। ठीक है, आपने किया था इससे पहले रोटेटिंग पेयर के साथ किया था, आपने सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन किया था। उसके बाद आप आज करेंगे डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। ठीक है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर दो स्लाइडर्स हों। ठीक है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, इसका इन्वर्जन करना है। ठीक है, आपका टॉपिक का नाम भी दो तरीके से लिखा जा सकता है, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म या इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन ये भी लिखा हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके के टॉपिक्स अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म तो भी यही आंसर आएंगे। अगर आपका क्वेश्चन आता है इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन तब भी यही आंसर है। ठीक है, काइनेमेटिक चेन का इन्वर्जन कर रहे हैं आप, मैकेनिज्म का भी सेम ही होता है। ठीक है, तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर सबसे पहले आता है आपका टॉपिक जो है वो है स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। जब आप सिंगल डबल स्लाइडर क्रैंक चेन को आप इन्वर्जन करते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का, तो सबसे पहला इन्वर्जन आता है स्कॉच जॉक, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। ठीक है, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म क्या होता है? ये एक रेसिप्रोकेटिंग रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब अपने को डबल स्लाइडर चाहिए। स्लाइडर्स कितने चाहिए? दो। डबल का मतलब दो स्लाइडर्स। ध्यान दो, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म के अंदर एक स्लाइडर तो ये रहा, ये क्रैंक है। क्रैंक जब घूमती है इसके साथ ये शाफ्ट घूमती है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड ये घूमता है, इसको बोल सकते हो आप स्लाइडर से लेके यहाँ तक का ये वाला लिंक, ये जब रोटेट करता है तो इसके साथ ये जो स्लाइडर है इसके ऊपर पूरी आर्म के ऊपर ये स्लाइडर भी इसके साथ मूव करता है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये स्लाइडर इसके ऊपर नीचे हो सकता है पूरी बॉडी के ऊपर। तो जब ये यहां से घूम के यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये स्लाइडर इसके साथ यहाँ पे चला जाएगा और ये पिस्टन को इधर पीछे धकेल देगा। पिस्टन के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है और जैसे वापस यहाँ पे आएगा, ठीक है, पिस्टन को अपनी ओर खींच लेगा पूरा इस तरफ। ठीक है, और ये स्लाइडर भी इस तरफ चला जाएगा। ऐसे वर्क करता है ये। यहाँ पर क्या, तो पिस्टन पूरा उस तरफ, फिर से यहाँ से घूम के यहाँ पे आया, पिस्टन पूरा इस तरफ। ठीक है, तो इसके अंदर एक स्लाइडर तो ये हो गया, एक स्लाइडर हो गया आपका पिस्टन। दो स्लाइडर अपने को चाहिए थे, दोनों स्लाइडर आपको मिल गए हैं। ठीक है, तो लिंक वन किसको बोल सकते हैं? फिक्स्ड बॉडी को लिंक वन बोल सकते हैं, लिंक वन। ठीक है, इस जो मैकेनिज्म है इसको बोल सकते हैं लिंक टू। ठीक है, और ये जो स्लाइडर है, स्लाइडर के साथ ये भी एक पेयर है। ठीक है, पहले तो फिक्स्ड पूरी बॉडी जो जितनी भी ये सिलेंडर हो गया, चाहे जितनी भी फिक्स बॉडी है सारी को लिंक वन मान लिया। ठीक है, फिक्स्ड बॉडी जितनी भी है पूरी को क्या लिख दिया मैंने? लिंक वन। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया कि आपको कनेक्टिंग रॉड उसका क्या हो गया? लिंक टू नाम रख दिया मैंने। ठीक है, तो दो लिंक तो ये हो गए। उसके बाद आ गया आपका लिंक थ्री। लिंक थ्री ये कौन सा है? ये जो इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है ये पेयर, इसको अपन नाम देंगे लिंक थ्री। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया लिंक फोर। लिंक फोर फिर से फ्रेम आ गया। ठीक है, फ्रेम के साथ ये वाला लिंक फोर ये आ गया आपका पिस्टन। पिस्टन जो है लिंक फोर। ठीक है, फिक्स्ड बॉडी फिर से फ्रेम। ये जो वाला सारा एरिया है ये फिक्स्ड है, इसको अपन ने क्या नाम दिया हुआ है? लिंक वन। जितने भी फिक्स्ड एरिया है सारा लिंक वन। तो ये लिंक टू, लिंक थ्री, लिंक फोर और ये लिंक वन, चार लिंक के साथ अपन एक ऐसा फ्रेम बना दिया जिसके अंदर दो स्लाइडर्स थे। ठीक है, और एक क्रैंक थी। ठीक है, ये वाली एक क्रैंक हो गई। क्रैंक और दो स्लाइडर होने चाहिए थे, दोनों स्लाइडर अपन ने लगा दिए, तो ये क्या बन गया? स्कॉच जॉक मैकेनिज्म।
ये क्या काम करता है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स रोटरी मोशन into reciprocating motion। ठीक है, रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट करता है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है, स्कॉच-जॉक मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बारे में अपन ने अभी पढ़ा। ठीक है, स्कॉच-जॉक मैकेनिज्म के अंदर एक स्लाइडर होता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये डायग्राम अच्छे से बना के नहीं पेपर के अंदर। ठीक है, एक पिस्टन कनेक्टेड होता है इसके साथ। जब ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे मूव करता है आगे पीछे, तो ये इसके साथ मूव करता है और ये आर्म जो है वो उसको आगे पीछे खींच लेता है, ये वाला स्लाइडर। इसको स्लाइडर बोल सकते हो, स्लाइडर। ठीक है, स्लाइडर जब ऊपर नीचे मूव करता है तो ये आर्म को आगे पीछे खींच लेता है क्रैंक के साथ। ठीक है, जिसके कारण ये पिस्टन भी आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, और ये अपने को वर्क करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है अपने को। ठीक है, ये पिस्टन है लिंक 4 और ये नीचे वाला है फिक्स्ड पूरी बॉडी। ठीक है, तो दो स्लाइडर हो गए इसके अंदर और एक क्रैंक हो गई। ठीक है, आपका बन गया डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, जहां इसको बोलते हैं स्कॉच-जॉक मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओल्डहम कपलिंग। ठीक है, जो आपका डबल स्लाइडर है, डबल स्लाइडर वाले को आप दो तरीके से कर सकते थे। पहला आपने पढ़ा स्कॉच-जॉक इन्वर्जन। ठीक है, दूसरा है आप इससे एक इन्वर्जन कर सकते हो, इसको बना सकते हो ओल्डहम कपलिंग। ठीक है, फर्स्ट था आपका स्कॉच-जॉक मैकेनिज्म, दूसरा है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का ओल्डहम कपलिंग। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर से, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। ठीक है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। तो इसके अंदर आपका दूसरा क्या लिखा था, ओल्डहम कपलिंग। सेकंड आता है इसके अंदर ओल्डहम कपलिंग। ठीक है, ओल्डहम्स कपलिंग जा इसको बोल सकते हो, ओल्डहम कपलिंग जा ओल्डहम्स कपलिंग। ठीक है, ओल्डहम्स कपलिंग के अंदर क्या होता है, जब दो आपकी जो शाफ्ट्स हैं वो अलग अलग हो, मतलब कि जैसे कि एक सीरीज में ना हो, एक लाइन में ना हो, पैरेलल हो दोनों शाफ्ट्स। एक शाफ्ट का सेंटर ऑफ लाइन ये है, दूसरी शाफ्ट की सेंटर ऑफ लाइन ये है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्शन, दोनों शाफ्ट का सेंटर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, ये पैरेलल शाफ्ट्स हैं, एक दूसरे के सामने नहीं है, ये बिल्कुल एसेंट्रिक है, बिल्कुल अलग अलग है दोनों के सेंटर। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आपस में ज्वाइन करना है कि मोशन ट्रांसमिट करना है इस शाफ्ट को इस शाफ्ट के ऊपर, तो यहाँ पे अपन कौन सा यूज कर सकते हैं, ओल्डहम कपलिंग यूज कर सकते हैं। ओल्डहम कपलिंग के अंदर एक इंटरमीडिएट डिस्क होती है, उस डिस्क के ऊपर दो माउथ होते हैं, एक तो इस तरफ हो गया ऐसे पूरा लंबा आगे पीछे तक लास्ट तक, और दूसरा ऐसे इस तरफ लंबा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी इसका माउथ है। तो उस माउथ के अंदर क्या होता है, दूसरे जो शाफ्ट की डिस्क है आगे फ्लैंज है इसका, इस शाफ्ट का, वो इसके अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिस्क जो है ये ऊपर नीचे होती रहती है, जिसके कारण ये मोशन जो है ट्रांसमिट होता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, बिल्कुल बिना किसी लॉस के, मोशन लॉस के। ठीक है, एनर्जी लॉस होती है फ्रिक्शन के कारण, लेकिन मोशन को बिना लॉस किए, ठीक है, वो जितना मोशन इधर से ट्रांसमिट होगा उतना ही आगे ट्रांसमिट कर देगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ओल्डहम कपलिंग। ओल्डहम कपलिंग के अंदर भी सेम टू सेम 4 लिंक होते हैं। फर्स्ट वाला लिंक होता है ये पहला फ्लैंज यहां तक, इसके अंदर एक पूरा ग्रूव होती है लास्ट तक, बड़े वाली ये वाली ग्रूव। ठीक है, ये होती है फर्स्ट लिंक, लिंक 1, यहां पे लिख दिया मैंने लिंक 1। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट डिस्क होती है, इंटरमीडिएट डिस्क को मैंने नाम दे दिया लिंक 4, और उसके बाद इधर वाला फ्लैंज होता है दूसरी शाफ्ट का फ्लैंज, जिसको इसके साथ जोड़ना है, एक फ्लैंज ये वाला, सेम टू सेम फ्लैंज ये वाला, तो ये होता है लिंक 3।
ठीक है। इसका जो ऐसे वाली ग्रुव है वो यहाँ पे है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, उसके अंदर ये फिट हो गया जाके, ठीक है। जहां आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, इसको आप पूरा डार्क कर लो, ये बाहर दिखाई दे रहा है और ये जो है आपका ये नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। इसको आप डॉटेड बना सकते हो, ऐसे बन जाएगी ये, ठीक है। मतलब कि ये इसका फ्लैंज, इस वाले फ्लैंज के अंदर ये घुसा हुआ है पूरा, ठीक है, इतना एरिया, समझ गए। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तीनों चीजें, तीनों पार्ट्स, तीन लिंक हो गए, ठीक है, जिसके कारण ये मोशन जो है पैरेलल शाफ्ट के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे हैं। अपन इसको ड्राइंग में भी पढ़ा था ओल्डहम कपलिंग को, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे वाला फिक्स्ड एरिया है पूरा, ये जो स्पोर्ट्स हैं ये सारी फिक्स हैं, तो इसको अपन ने नाम दे दिया लिंक 2। लिंक 2 फिक्स कर दिया। लिंक 3 लिंक 4 आपस में पेयर बनाई हुई है, लिंक 1 और लिंक 4 ने आपस में पेयर बनाई हुई है, और ये तीनों की पेयर और ये वाला एक फिक्स लिंक, मतलब कि मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये बन गया ओल्डहम कपलिंग, ठीक है, इसको नाम दे दिया ओल्डहम कपलिंग्स, ठीक है। ये क्यों बनाई जाती है? मेड टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट्स, ठीक है। क्यों किया जाता है ये? मीन टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट्स, पैरेलल शाफ्ट्स को जो है कनेक्ट करने के लिए आपस में, ठीक है, पैरेलल शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। पैरेलल फिर से लिख देता हूं मैं, शाफ्ट्स, ठीक है, जिनका डिस्टेंस जो है आपस में वो वेरी कर सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट, द डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट्स should be small, थोड़ा सा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होगा तो ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है। should be small and may be variable, ठीक है। थोड़ा बहुत वैरी करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बिल्कुल थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस इन शाफ्ट्स के अंदर बहुत ही कम होना चाहिए, तभी ये जो ओल्डहम कपलिंग है वर्क कर पाएगी, अदरवाइज ये ओल्डहम कपलिंग वर्क नहीं कर पाएगी। तो ओल्डहम कपलिंग के बारे में भी सेम टू सेम आपने ये लिंक जो है वो लिखने हैं कि फ्लैंज जो था, फ्लैंज 1 उसको मैंने दे दिया नाम लिंक 1, और जो सेंटर पीस था उसको मैंने नाम दिया लिंक 4, और जो इधर वाला फ्लैंज थी, शाफ्ट 2 की फ्लैंज थी, उसको मैंने नाम दिया लिंक 3, और जो स्पोर्ट्स थी उसको नाम दिया लिंक 2, ठीक है। ये बन गया आपका मैकेनिज्म, इसके साथ ओल्डहम कपलिंग, ठीक है। ओल्डहम कपलिंग की वर्किंग लिखनी है। उसके बाद इसका वर्क होता है, ये दो पैरेलल शाफ्ट्स को कनेक्ट करने का काम करती है, लेकिन डिस्टेंस उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो वो वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। और दूसरा जो है कि जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। मान लो ये शाफ्ट जो है वो थोड़ी सी लूज है, ऊपर नीचे हो रही है शाफ्ट थोड़ा बहुत, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओल्डहम कपलिंग जो है वर्किंग बिल्कुल सही करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन डिस्टेंस दोनों शाफ्ट्स के बीच में ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि ये वाली शाफ्ट बहुत नीचे हो, फिर ये नहीं घुमा पाएगा, सेंटर डिस्क अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अपने इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म पढ़ा था पूरा, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म के अंदर अपने पढ़े थे कि इसको डिफरेंट टाइप से इन्वर्जन किया जा सकता है। सबसे पहला अपने पढ़ा था 4 बार चेन, ठीक है। 4 बार चेन को अपन इन्वर्जन किया था। उसके बाद अपन इसको बना दिया था कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव, ठीक है। 4 बार चेन, सिंपल 4 बार चेन जिसके अंदर कोई स्लाइडर नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, एक क्रैंक थी उसके अंदर, 2 क्रैंक थी। तो अपन इसको बनाया था कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव, और दूसरा अपन ने पढ़ा था पेंटोग्राफ, ठीक है। वो हो गया फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन। उसके बाद सेकंड था अगर एक सिंगल स्लाइडर हो बीच में, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन हो, ठीक है। तो सिंगल स्लाइडर के अंदर अपन ने पढ़ा था, इसको 2 तरीके से इन्वर्जन किया था। मैं ये सारे लिख देता हूं फिर से।
ठीक है, सबसे पहले 4 बार चेन थी सिंपल, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड। इसके बारे में अपन ने पढ़ा सबसे पहले स्कॉच यॉक मैकेनिज्म, ये था फर्स्ट, और दूसरा था इसके अंदर आपने पढ़ा था ओल्डहम कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग, ठीक है, 2 पढ़े थे इसके अंदर। उससे पहले अपन ने एक फर्स्ट वन किया था 4 बार चेन, 4 बार चेन। 4 बार चेन के अंदर आपने पढ़ा था, सबसे पहले आपने किया था इसको कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव के अंदर इन्वर्जन कर दिया था, कपल्ड व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव, ठीक है, फर्स्ट वाला लोकोमोटिव में इसको कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। दूसरा अपन ने किया था इसको पैंटोग्राफ के अंदर, ठीक है, पैंटोग्राफ, ठीक है। उसके बाद कल अपन ने पढ़ा था स्लाइडर चेन के बारे में, अगर बीच में सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन हो, ठीक है, सिंगल स्लाइडर आ जाए, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, अगर बीच में एक स्लाइडर हो, फिर अपन इसको कैसे कैसे बना सकते हैं, इसमें अपन ने इसको पढ़ा था 2 तरीके से। फर्स्ट मैंने करवाया था आपको क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, पहला अपन ने कराया था क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, और दूसरा अपन ने किया था रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन, रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है। ये इतने पार्ट्स अपन ने पढ़े थे, मतलब कि अब जो आपका मैकेनिज्म को, जो आपका इन्वर्जन है मैकेनिज्म का, उसको 3 तरीके से किया जा सकता था। सबसे पहले 4 बार चेन को कैसे इन्वर्जन किया जा सकता है, अगर उसके अंदर एक सिंगल स्लाइडर हो तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है, या अगर उसके अंदर डबल स्लाइडर हो तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। डबल स्लाइडर को करना सीखा था अपन ने, सिंगल स्लाइडर को करना सीखा था, या सिंपल 4 बार चेन को करना सीखा था, ठीक है। ये 3 टॉपिक हो गए अपने, तीनों के अंदर अपन ने अलग अलग इन्वर्जन किए थे। इसको मैं फिर से अंडरलाइन कर देता हूं, ये 3 आपके मेन टॉपिक आ गए, मतलब कि इसके अंदर अपन ने कैसे कैसे इन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर पढ़ा कि सबसे पहले अपन अगर 4 बार सिंपल चेन है, उसको कैसे कैसे कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव बना सकते हो उसका, ठीक है, उससे पैंटोग्राफ बना सकते हो, 2 चीजें बना सकते हो उससे, ठीक है। ये 4 बार चेन से बना सकते हो दोनों चीजें। उसके बाद अगर सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन हो, अगर उसके अंदर सिंगल स्लाइडर हो, एक चीज जो एक पेयर जो है वो स्लाइडिंग पेयर हो, तो क्या बना सकते हैं अपन, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बना सकते हो, ठीक है। इसमें जो बार थी, जो स्लॉटेड बार थी, उसके ऊपर क्या था, एक स्लाइडर लगा हुआ था, जिसके कारण वो जाते टाइम धीरे धीरे जाता था और वापस आते टाइम बहुत ही स्पीड में वापस आता था। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन, रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर पिस्टन लगा हुआ था, वो सारे पिस्टन स्लाइडर थे, ठीक है, स्लाइडर पेयर बनाते हैं वो सिलेंडर के साथ, तो ये 2 हो गए थे। और तीसरा आपने पढ़ा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, इसके अंदर आपका स्कॉच जॉक मैकेनिज्म जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता था रोटरी मोशन को, और ओल्डहम कपलिंग जब पैरेलल शाफ्ट्स हो और उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो, उसको कनेक्ट करने के लिए, मोशन ट्रांसमिट करने के लिए ओल्डहम कपलिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका टॉपिक जो है वो यहाँ पे खत्म होता है, आपका चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था वो यहाँ पे ओवर होता है। थैंक यू।